बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं एन के सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ पब्लिक सर्विस रिलेशंस इन सोसाइटी। पब्लिक सर्विस रिलेशंस इन सोसाइटी। इन सोसाइटी ये पूरा सेंटेंस हुआ पब्लिक सर्विस रिलेशंस इन सोसाइटी। इसमें चार शब्द हैं: पब्लिक सर्विस रिलेशंस एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पब्लिक क्या है। अब पब्लिक को अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पब्लिक शब्द का इस्तेमाल कई रूप में हो सकता है। एडजेक्टिव के रूप में अगर पब्लिक का इस्तेमाल किया जाता है तो कहलाता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट क्राउडेड टुगेदर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स क्राउडेड टुगेदर मतलब बड़ी संख्या में लोग अथवा कोई भी चीज़ें जब संगठित रूप से क्राउड के रूप में, भीड़ के रूप में होते हैं तो उसको पब्लिक कहते हैं। अगर वो देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देश की समस्त जनता पब्लिक होती है। तो पब्लिक को हर एक परिप्रेक्ष्य में देखने की बात होती है, पृष्ठभूमि में देखने की बात होती है। पब्लिक को अगर आप जैसे हम ये मान लें कि क्लासरूम है, क्लासरूम में पब्लिक ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग, पर्याप्त संख्या से अधिक लोग स्टूडेंट हैं तो पब्लिक ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तीमारदार बहुत सारे इकट्ठे आ जाते हैं तो वो पब्लिक बन जाते हैं। सर्विस से दूसरी तरफ वाला व्यक्ति, डॉक्टर सर्वेंट हुआ, और डॉक्टर के सामने जो लोग पेशेंट हैं, पेशेंट के तीमारदार हैं, वो पब्लिक है। तो पब्लिक को हम अलग अलग तरह देख सकते हैं। जैसे सुलभ शौचालय है, सबके लिए, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला हुआ है, तो इसको हम पब्लिक कहेंगे क्योंकि वो उसमें कोई भी जा सकता है, कोई रंग भेद नहीं, कोई किसी तरह का भेद नहीं है, तो पब्लिक हो गया। हॉस्पिटल, कोई भी आपका अस्पताल है, ओपन फॉर ऑल, पब्लिक प्लेस, तो यहां पब्लिक यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो पब्लिक का मतलब होता है एक से अधिक लोगों, मतलब एक क्राउड, एक भीड़ को हम सामूहिक रूप से पब्लिक कहते हैं। तो मूलतः पब्लिक एक संग्रह है, समूह है। तो अगर हम पब्लिक को डिफाइन करें तो यही हम कहेंगे कि पब्लिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का समूह पब्लिक है। तो पब्लिक की बात यहां समझ में आती है। तो पब्लिक, किसी भी पृष्ठभूमि में पब्लिक क्या है ये तय होता है उस परिस्थिति और उस बैकग्राउंड में। अब इस पब्लिक से संबंधित चीजें, हमें पूरी चीज को समझने के लिए आवश्यक है कि पब्लिक क्या होती है, पब्लिक कैसे बनती है। व्यक्तियों से पब्लिक बनती है। जिस चीज का क्राउड है, जिस चीज की भीड़ है, उस चीज की इकाई व्यक्ति है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी व्यक्तियों का समूह है, और व्यक्तियों के समूह का भी समूह बन जाता है तो सोसाइटी बन जाती है। तो सोसाइटी भी एक समूह है, पब्लिक भी एक समूह है। पब्लिक बड़ा समूह है, सोसाइटी छोटा समूह है। सोसाइटी और पब्लिक, इसके बीच में दो चीजें आ रही हैं, सर्विस और रिलेशंस। मैं आपको सर्विस अलग से बताऊंगा। अब पब्लिक को समझना जरूरी ये है कि पब्लिक क्या चाहती है। एक व्यक्ति की मानसिकता अलग हो सकती है, पब्लिक की मानसिकता
फर्क होती है। जो व्यक्ति की मानसिकता होती है, आप उससे 1 to 1 बात करके उसको अपनी बातें समझा के उनकी बातें आपको उसको समझ के आप जान सकते हैं। लेकिन जब भीड़ होती है, पब्लिक होती है, क्राउड होता है या सोसाइटी कोई सामने आ जाती है, तब उसकी मानसिकता बदल जाती है। वो मानसिकता को समझने के लिए आपको प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता को समझना होगा। वो प्रत्येक व्यक्ति मानसिकता जब एक साथ जुड़ जाती है या उस क्राउड में होती है, तब वो पृथक पृथक भी है और उस भीड़ के साथ भी है। उस मानसिकता को समझना जरूरी है, तभी हम इस रिलेशन को समझ सकते हैं। सर्विस रिलेशन को हम तभी समझ सकते हैं जब हम भीड़ की, पब्लिक की मानसिकता को समझ लें। अब भीड़ और पब्लिक की मानसिकता समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की भी जरूरत है। भीड़ का मनोविज्ञान बिल्कुल फर्क होता है। कोई व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, व्यक्तिगत रूप का आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिचित हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन जब वो समूह में आता है तो वो व्यक्तिगत संबंध पीछे हो जाते हैं। सामने उस समूह का जो वातावरण है वो उसको प्रिवेल करता है और वही आपके सामने आता है, उसी से आपको बात करनी है। मान लीजिए कोई आपका परिचित है और एक समूह जो पूरा आपके विरुद्ध है और आपके ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है, आपसे लड़ाई करने आ रहा है, आपसे बहस करने आ रहा है, तो एक का जो व्यक्तिगत आपका संबंध है वो केवल उस समूह में कोशिश कर सकता है, लेकिन समूह की आवाज नहीं बन सकता। इससे समूह की मानसिकता उन सबों में जो एक कॉमन फैक्टर होता है उसके आधार पर निर्धारित होती है। कॉमन फैक्टर क्या है? मान लीजिए किसी एक समुदाय, चाहे वो हिंदू समुदाय के व्यक्ति हो, एक अगर पूजा कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति नमाज पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों समाज की जो मानसिकता होगी वो केंद्रित होगी नमाज के ऊपर अथवा पूजा के ऊपर। उसमें एक व्यक्ति की जो भी धारणा होगी वो प्रिवेल नहीं करेगी। अगर एक व्यक्ति से किसी का झगड़ा हो गया तो पूरा समूह ही झगड़े में शामिल हो जाएगा। ये होता है समूह की मानसिकता। इसीलिए हमें समूह की मानसिकता के दायरे में सेवा और उसका संबंध, इसको जानने की बहुत आवश्यकता होती है। पब्लिक के बारे में और भी एग्जाम्पल दिया जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देखने वालों का जितना भी है, जितने लोग वहां देखने आए हैं, ऑब्जर्वर जो हैं, जो उसको देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब क्या है? पब्लिक है। किस दृष्टिकोण से? क्रिकेट देखने वालों का समूह है, क्रिकेट देखने वालों का सोसाइटी है, क्रिकेट देखने वालों की पब्लिक है। वो पब्लिक है जो क्रिकेट मैच देखना चाहती है। ये किसी के बारे में भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति और समूह दोनों एक हैं, लेकिन दोनों एक अलग अलग भी है। पृथक व्यक्ति की मानसिकता उसकी स्वयं की मानसिकता होती है और पब्लिक की मानसिकता उससे भिन्न होती है। तो पब्लिक की मानसिकता को दस्तखत रखते हुए ही पब्लिक सर्विस रिलेशन तय होते हैं। व्यक्ति को दस्तखत रखते हुए व्यक्तिगत संबंध तय होते हैं। व्यक्तिगत संबंध तय करने के मापदंड दूसरे हैं और पब्लिक की जो सेवा है उसके संबंधों को निर्धारित करने के मापदंड दूसरे हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अस्पताल में आता है और वो किसी डॉक्टर को दिखाता है, उसके साथ 20 तीमारदार आते हैं, उसका ऑपरेशन होना है। अब ऑपरेशन होना है, उसके बारे में कंसर्न दी जानी है कि ऑपरेशन होगा। अगर एक व्यक्ति तीमारदार हो तो उसको आप समझा सकते हैं कि आप किस तरह से उसकी कंसर्ट भी ले सकते हैं, उसकी भी ले सकते हैं, पेशेंट की भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 20 लोग हैं तो 20 को समझाना मुश्किल, और 20 लोग अपने अलग दृष्टिकोण से सोचेंगे। कुछ लोग आर्थिक दृष्टिकोण से सोचेंगे, इस ऑपरेशन में इतने पैसे खर्च होंगे। कुछ लोग सामाजिक दृष्टिकोण देखेंगे, बेचारा समझदार अच्छा व्यक्ति है, अगर वो बना रहे तो इसके लिए सब कोशिश की जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो समूह में तो होंगे लेकिन सोच रहे होंगे बड़ा बेकार आदमी है, इसको यहाँ से चला जाना चाहिए। कुछ लोग दिखावे में कर रहे होंगे, कुछ दिखावे में नहीं कर रहे होंगे। कुछ उसके रिश्तेदार होंगे, वो कुछ और चाहते होंगे।
तो उस भीड़ की मानसिकता क्या होगी, वहां पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो मरीज। तो मरीज को ठीक कराने के लिए वो सब एक साथ हो जाएंगे, मतलब उनका कॉमन फैक्टर है मरीज, लेकिन उनमें वो मानसिकता भी कार्य कर रही होगी जो उस व्यक्ति के प्रति है। तो वहां पर आपको उस मानसिकता के साथ उनसे रिलेशन बनाना होगा जो कि सामूहिक मानसिकता है। इसलिए पब्लिक को समझना बहुत आवश्यक है, और जिस तरह के काम के लिए सेवा करने वाले लोग या जानने वाले लोग, जैसे आप लोग सेवा के लिए जा रहे हो, आप लोग नर्सिंग सेक्टर में जा रहे हो, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जा रहे हो, या फिर कार्डियक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जा रहे हो, लैब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जा रहे हो, जिस किस सेक्टर में भी आप जा रहे हैं, वो पूरी तरह से सेवा का क्षेत्र है। सेवा के क्षेत्र में आपको उनकी मानसिकता के दृष्टिकोण से, उनकी जानकारी के दृष्टिकोण से उनकी सेवा करनी है और उनको संतुष्ट करना है। आपने पूरी सेवा की, पूरा समझाया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो भी एक क्राउड को, पब्लिक को जन्म देते हैं, उनको भी संतुष्ट करना जरूरी होता है। ऐसी दशा में पब्लिक के संबंध में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। तो इस चैप्टर में मैं आपको जो पहला स्टेप है वो पब्लिक को जानकारी करना है। आप लोगों के लिए जितनी जानकारी आवश्यक है मैंने आपको अभी संक्षेप में बताया है। आज मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ, और अगले एपिसोड में बहुत शीघ्र आपके सामने उसके आगे की बात लेकर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल का बटन दबाइएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने की दशा में आप मुझे अवगत कराएंगे कि आप क्यों इसको डिसलाइक कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस अनुरोध के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अति शीघ्र दूसरे सेक्टर में आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू।